हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी इनकम इंस्टाग्राम, फेसबुक से है तो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन या आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने होम पेज आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, या आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे तो आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे होम स्क्रीन पर ही आ रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन। तो फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25, ठीक है। और फिर इसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन यानी कि डेस्कटॉप यूटिलिटी के द्वारा, और पहला है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग करना। तो इस पर टिक मार्क करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। आपका HUF है तो HUF यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो देखिए आईटीआर फॉर्म जो हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। यदि आपकी इनकम सिर्फ फेसबुक इनकम या इंस्टाग्राम इनकम है तो आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर 4। फिर उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपके केस में है तो आपको इसे टिक मार्क करना है, अदरवाइज रहने देना है। फिर इसमें तीसरा भी ऑप्शन है अदर्स, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपकी इनकम सैलरी से है और सैलरी में जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, PSU है तो PSU, पेंशनर्स है तो पेंशनर्स। और यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले, ठीक है, तो 139(1) पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। यदि आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है बेलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। इसमें आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है अंडर सेक्शन 115 BAC, ये होता है न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो देखिए करंट असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू रिजिम में ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म नंबर 10IEA, ठीक है। फाइल करने के बाद फिर डेट ऑफ फाइलिंग इसमें डालना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर 10IEA की यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है, यदि आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं।
फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर उसके बाद है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है और आपको बैंक अकाउंट नंबर वो ऐड करना जो कि प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपकी आईटीआर फाइलिंग नहीं होगी, ठीक है, उसमें एरर शो कर देगा लास्ट में। प्री वैलिडेटेड से मतलब है कि आपके अकाउंट में पैन नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी एग्जाम्पशन, ठीक है, इसमें दिए हुए हैं, केयरफुली इसको रीड कर लें। यदि आपके फॉर्म 16 में एग्जाम्पशन है तो आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारी सैलरी भी है, ठीक है, इसे एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यदि आपकी सैलरी है तो सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 AIS, यहाँ पर हम अपनी सैलरी को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने सैलरी को ऐड कर दिया है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए न्यू रिज्यूम में भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो कि सैलरी पे होती है, ठीक है। सैलरी आपकी कितनी भी क्यों ना हो उस पर फ्लैट 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, यानी कि जितनी भी सैलरी होगी उसमें से 50,000 रुपये लेस हो जाएंगे। जैसे कि हमारी सैलरी है 3,50,400, इसमें से लेस हो गए 50,000, तो कितने बचे 3,04,000। अब इसे सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको इसमें ऐड करना है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर आप देख रहे हैं बिजनेस, ये बिजनेस के लिए है, ये प्रोफेशन के लिए है और ये गुड्स कैरेज के लिए है। तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, ठीक है, नाम आपको डाल देना है बिजनेस का, ठीक है। आप इसमें अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, यदि आपका कोई बिजनेस नेम है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें जैसे डाल देता हूँ, फिर उसके बाद बिजनेस कोड। अब यहाँ पर बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है, तो बिजनेस कोड में क्या डालना है, अदर सर्विसेज, क्योंकि इसमें फेसबुक इनकम और इंस्टाग्राम इनकम के लिए स्पेशल कोई भी कोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इनकम, ठीक है। इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें जो ए वाला ऑप्शन है, यदि आपकी रिसिप्ट यानी कि आपकी जो इनकम है वो बैंक में रिसीव हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर डालनी है। कैश में तो यहाँ पर, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की हमारी बैंक में ही रिसिप्ट आती है। तो जैसे कि हमारी इनकम है 3,80,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें डालना है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है हमारा 2.5 लाख रुपये। अब इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से हमारा 214 रुपये इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। ये ऑटो फिल होकर आ गई है, यदि आपकी और कोई इनकम होगी तो ऑटो फिल होकर आ जाएगी। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, तो इसमें क्या डालना है, पहले ऐड डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें लायबिलिटी डालनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी, ठीक है। टोटल लायबिलिटी यहाँ पर हमारी शो हो जाएंगी। फिर इसके बाद एसेट्स, कितनी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। इन्वेंट्रीज, तो इसमें इन्वेंट्रीज तो होती नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम की इनकम में। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, ठीक है।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लेना है। मैं इसमें डाल देता हूँ। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर जीएसटी रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है, यानी कि जीएसटी नंबर है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी रिसिप्ट कितनी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कैंसिल पर क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका टीडीएस कटा है सैलरी पर तो यहाँ पर शो होगा, और सेकंड वाले ऑप्शन में सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपका टीसीएस कहीं से कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की हुई है तो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो हम नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी 5,50,614 रुपये। ठीक है, अब हमारी टोटल इनकम कितनी होगी 5 लाख, सेम ही रहेगी, यहाँ पर राउंड फिगर में आ गई है। अब इसके बाद टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना टैक्स बना 12,531 रुपये, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपको फिर से एक बार अपनी इनकम को चेक कर लेना है, फिर नीचे आएंगे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, आपको ऊपर टिक मार्क कर लेना है, टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये है हमारा आरटीआर फॉर्म, इसको केयरफुली रीड कर लें। रीड करने के बाद टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ। तो इसमें ई वेरीफाई नाउ में आप आधार ओटीपी, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, ठीक है, और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप अपनी आईटीआर को अभी सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होगा, अदरवाइज़ आपकी जो आईटीआर है वो इनवैलिड हो जाएगी। और इनवैलिड का मतलब होता है कि आपने आईटीआर फाइलिंग नहीं की है। ठीक है, और फिर इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई वीआई आईटीआर वी, तो इसमें अपनी आईटीआर को आप सबमिट करेंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन तब है जब आप अपनी आईटीआर यानी कि एक्नॉलेजमेंट पर साइन करके स्पीड पोस्ट करेंगे, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये कब होती है, जब आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है तो वो है ई वेरीफाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आधार ओटीपी, तो पहला वाला जो इसमें ऑप्शन है वो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो जो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू ही हम आईटीआर को ई वेरीफाइड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार ओटीपी। तो पहले वाले पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर्ड कर देना है, ऑप्शन आएगा, ठीक है, ओटीपी के लिए, और अपनी आईटीआर को सबमिट भी कर देना है। तो इस प्रकार आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी यदि इनकम इंस्टाग्राम या फेसबुक से है
तो आपको अपनी ITR फाइलिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।